हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गैजेट फ्रीक। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं Redmi 6 की अनबॉक्सिंग एंड उसका बेसिक ओवरव्यू। ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ये बजट सेक्टर का मोबाइल है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। Redmi 6 4 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, गोल्ड, रोज गोल्ड एंड ब्लू। चलिए इसका प्लास्टिक रैपर पील ऑफ करें। साइड में Redmi 6 मेंशन्ड है। यहाँ पे बेसिक इन्फो, एक्सेसरीज एंड प्राइस एक्सेट्रा। मेड इन इंडिया मेंशन्ड है, लेकिन ये हालांकि असेंबल्ड इन इंडिया है। ये 3GB 32GB का गोल्ड वेरिएंट है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं सील प्रोप करके। बॉक्स ओपन कर सबसे पहला चीज़ हमें दिखता है ये मोबाइल, जो ब्यूटीफुल मेटालिक गोल्ड कलर में है और काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्लिम फिट है हाथ में। इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ हमें मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड सार वैल्यूज अलॉन्ग विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ हमें मिलता है माइक्रो USB केबल। इस बजट में हम टाइप C एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गुड क्वालिटी माइक्रो USB केबल। इसको फिलहाल साइड में रख के दूसरा देखते हैं। इसके साथ में मिलता है पावर ब्रिक। टिपिकल मी का पावर ब्रिक है। ये सिंपल चार्जर है, कोई फास्ट चार्जर नहीं है इसमें। इस बजट में भी फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ में मिलता है सिम इजेक्टिंग टूल। बेसिक ओवरव्यू देखते हैं। टॉप में हमें सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक, हेडफोन जैक, इसके साथ साइड में 2 सिम ट्रे है, माइक्रो USB, वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर नॉब बटन। और बैक में हमें डुअल कैमरा विद फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और स्पीकर भी इसका बैक में ही है। फ्रंट में कैमरा, स्पीकर एंड चलिए इसका सिम ट्रे निकाल के देखते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है 2 सिम ट्रे दिख रहा है। सो जो पहला सिम ट्रे है उसमें मेरे ख्याल से सिम और माइक्रो USB माइक्रो SD कार्ड होना चाहिए जी। एक नैनो सिम, माइक्रो SD कार्ड एंड सेकंड वाला मेरे ख्याल से नैनो सिम होना चाहिए। सो ये में ट्रिपल स्लॉट है, डेट मीन्स इसमें 2 नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सिम स्लॉट वापस में डालते हैं और डिवाइस बूट अप करते हैं। हैप्टिक फीडबैक मिला और इसके ऊपर जो ये रैपर है इसको पील ऑफ कर देते हैं, जो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखा है। स्क्रीन प्रोटेक्टर तो नहीं है, सिंपल प्लास्टिक है। इसको रिमूव कर देते हैं। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। जब तक ये बूटअप हो जाता है मैं आपको स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। सो इसका कैमरा 2 कैमरा डुअल कैमरा बैक में है, 12MP + 5MP और फ्रंट कैमरा में 5 मेगापिक्सल है। इसमें सारा में हम बोके इफेक्ट यानी कि पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। डिस्प्ले 720 का है, HD+ स्क्रीन, 5.5 इंच का IPS LCD स्क्रीन है, 3000 mAh की बैटरी है, MediaTek Helio P22 प्रोसेसर है, 3GB 32GB 4GB 64GB एंड 799 एंड 8999 इसका प्राइस है। चलिए इसको सेटअप करते हैं। सो गुड टू सी, सारा इसमें रीजनल लैंग्वेज मेंशन्ड है, पर फिलहाल के लिए हम इंग्लिश में स्विच करेंगे। फिंगरप्रिंट सेंस कर सेट कर लेते हैं।
सो MI का फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट रहता है और ये उसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ये भी उसका फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट होना चाहिए। धीरे धीरे फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा देते हैं, सेट कर लेते हैं। तो एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है बैक फिंगरप्रिंट स्कैनर, उंगली डायरेक्टली वहीं पे स्कैनर पे जाता है। तो चलिए रिकॉर्ड कर रहा है, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड होने देते हैं। एक बार फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हो जाए और ये सेव हो गया। इसका ट्रायल हम बाद में लेंगे। बेसिक थीम, टिपिकल MI लुक। ओके चलिए, मेरा फ़ोन सेटअप हो चुका है। तो डिस्प्ले इज गुड, काफ़ी कॉम्पैक्ट, हाथ में अच्छी तरह फिट होता है। फ्लूइडिक फ्लो, कोई लैग वैग नहीं। चलिए अब आउट ऑफ फोन लग के देखते हैं। इसने एक अपडेट भी खोज लिया है ऑन होते साथ ही। मैं बाद में इससे अपडेट मार दूंगा। सो इसके साथ हमें मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 8.1 जो कि लेटेस्ट है। अभी 9 आ गया है, लेकिन इसमें अभी आने में टाइम लगेगा। ओके, और इसमें हमें 32 GB मॉडल है, तो इसमें 23 GB इंटरनल अवेलेबल है आउट ऑफ 32 GB। 3 GB रैम है इसका। इसमें मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर दिया गया है। काफ़ी फ्लूइड परफॉर्मेंस, कोई लैग नहीं है मोबाइल में। चलिए फिंगरप्रिंट स्कैनर का टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी फास्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा, MI का फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट रहता है। 0.5 सेकंड से कम में भी ओपन हो जा रहा है और इसमें बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट मेरा फिंगरप्रिंट स्कैनर पे जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ऑन ऑफ बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही फास्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लिक एंड ओपन, और परफेक्ट पोजीशन पे ही फिट है। ब्राइटनेस मैक्सिमम करके देखते हैं। ये मैंने इसको धूप में भी यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छा चला। और ये फिलहाल मैं अभी इसको फुल मैक्सिमम ब्राइटनेस करके देखता हूँ। काफ़ी स्क्रीन ब्राइट हो जाता है क्योंकि IPS LCD है, तो व्यूइंग एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसका फेस अनलॉक भी सेट कर लेते हैं। और चूँकि इसमें फेस अनलॉक दिया गया है तो वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बेस्ट इन द सेगमेंट तो नहीं, लेकिन डिसेंट होना चाहिए। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। मैंने इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ अब फेस अनलॉक पे सेट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं फेस जेटे साथ ओपन कर दे रहा। 0.5 से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ओपन करने में, लेकिन ठीक है। बहुत फास्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इट्स डिसेंट। ठीक है, और चलिए अब इसका और फीचर्स देखते हैं। इसमें एक आजकल देखें एक नया ट्रेंड चला है स्वाइप गेस्चर का, तो इसमें स्वाइप गेस्चर भी है, तो उसको एनेबल करके देखते हैं। तो इसमें होम स्क्रीन जाने के लिए सेंटर से स्वाइप और साइड से सेंटर स्वाइप करके होल्ड करने में मेन ये आ जाएगा आपका रिसेंट ऐप्स। जैसे आप देख सकते हैं, सेंटर से स्वाइप करने से होम आ जाता है। अगेन सेंटर से लेकर स्टॉप स्वाइप किए तो होम आ जाता है, और होल्ड किए रहेंगे तो रिसेंट ऐप्स आ जाएगा। चलिए इसको और ट्राई करते हैं। साइड ऐप करने से बैक आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी फ्लूइड, काफ़ी अच्छा से इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे सेटिंग्स किया और सेंटर स्वाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली होम में आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा से इसमें एनहांस किया गया है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं करके। हाँ, सेंटर स्वाइप करने से और होल्ड करने से फिर रिसेंट ऐप आ जाता है। सो काफ़ी अच्छा से इम्प्लीमेंट किया गया है इसमें स्वाइप गेस्चर्स एंड नेविगेशन गेस्चर्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज कैमरा। सो टिपिकल मी कैमरा, अगर आपने कभी यूज़ किया है तो आप इससे उसके इंटरफेस से वाकिफ़ होंगे। सो ये बेसिक फ़ोटो, वीडियो, शॉर्ट वीडियो इसमें फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। पोर्ट्रेट मोड भी है, बोथ फ्रंट एज वेल एज बैक कैमरा, यानी कि बोके मोड कर सकते हैं। और इट्स गुड टू सी कि इसमें पैनोरामा एंड मैनुअल मोड दिया गया है। मैनुअल मोड से आप अपना फोकस, वाइट बैलेंस, ISO सब अपने से एडजस्ट करते हैं।
मैं क्या करता हूँ, कुछ सैम्पल शॉट्स इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। चलिए इसका Geekbench स्कोर भी देख लेते हैं, Geekbench सर्च कर सकते हैं। और इसका Geekbench स्कोर 600 से 400 सीरीज स्नैपड्रैगन के बीच में है, जो डिसेंट है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन बजट सेक्टर के लिए डिसेंट है। सो ये कुछ पिक्स है जो मैंने इस मोबाइल से लिए हैं। बोके मोड काफ़ी अच्छा से इम्प्लीमेंट किया गया है, फेस को ज़्यादा ही ब्राइट कर दिया गया है, लेकिन इट्स ओके। ये कुछ इंडोर शॉट्स हैं। क्लोजअप शॉट काफ़ी अच्छा है मोबाइल का इस बजट में। डुअल कैमरा काफ़ी अच्छा से परफॉर्म करता है। डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है। स्काई का कलर और हाईलाइट्स का कलर HDR काफ़ी अच्छा से डिटेक्ट किया गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर यस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।